कि पाकिस्तान में लोगों का फ्रस्ट्रेशन लेवल बहुत हाई है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान से बाहर के जी मुमालिक में। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ पे प्रॉब्लम्स ही बहुत ज्यादा है, वहां पे भी प्रॉब्लम्स हैं, कहीं पे भी ये नहीं आप कह सकते कि वहां पे। आपको भी पता है सुसाइड रेट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? जापान में है सबसे ज्यादा। रीजन फ्रस्ट्रेशन, टेंशन। वहां पे फैमिली स्ट्रक्चर नहीं है, फैमिली बॉन्डिंग नहीं है। 18 साल के बाद बच्चे ने अपनी जिंदगी खुद गुजारनी है, अपना खुद सर्वाइवल करना है। और उससे भी बड़ी बात हमारा जहां पे एक होता है फ्रस्ट्रेशन का लेवल, एक टेंशन परेशानी का लेवल होता है, जहां पे हम जाके कहते हैं हम बड़ी नौकरी के लिए मेहनत कर रहे हैं, जॉब के लिए, बिजनेस के लिए, अपने जो भी चीज को स्टैब्लिश करने के लिए, फैमिली के लिए। फिर एक वक्त आता है हम कहते हैं जो अल्लाह दी रजा यार। समझ रहे हैं? बेशक। जो अल्लाह दी रजा, वो एक होता है हमारा सुकून वाला टाइम आ जाए, जब सारा कुछ क्या करते हैं हम डाल देते हैं अल्लाह के ऊपर, और फिर हमें मिल जाता है सुकून। मिल जाता है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल मिल जाता है, वाकई सुकून मिल जाता है। वहां पे सबसे बड़ी रीजन ही यही है कि उनका अल्लाह के पे ईमान नहीं है। एथियस्ट ज्यादा है ना, किसी रिलीजन को फॉलो नहीं करते। वो यही चीज है कि जो तो कर ले मैंने दुनिया में जो एक पैसा है ना, वो एक नया रिलीजन के फॉर्म में उनका कुछ लोग जो है ना, वो उनका दीन ईमान ही पैसा बन चुका है। उसके कमाने के पीछे वो किसी खास रिलीजन को फॉलो नहीं कर रहे। उनका रिलीजन है पैसा, जिस तरीके से भी कमाया जाए, जो भी तरीका जाए, उनका मेन फोकस ही पैसा है। देखिए इस्लाम हो जाए, दूसरे मजहब हो जाए, कोई भी चीज़ है ना, वो एक और बिलीफ सिखाती है। वो बिलीफ सिखाती है रब की ज़ात पे, इन चीज़ों पे। बट कुछ लोग आजकल आप जिंदगी में मिले, वो किसी चीज़ पे बिलीफ नहीं करते, बट उनकी जिंदगी का महरो मरकज ही सिर्फ ये होता है कि मैंने पैसा कमाना है। तो पैसे के लिए जीते हैं, पैसे के लिए मरते हैं, और एट द एंड खत्म हो जाते हैं। तो इसका मतलब है कि ये एक नया मजहब ही है कि जिसको फॉलो किया जा रहा है पैसा कमाने के लिए। जो भी गलत स्याह सफेद जो भी कर रहे हैं, लोग पैसे के लिए कर रहे हैं। बिल्कुल आपको बात को मैं एंडोर्स करूंगा, और यही बहुत बड़ी वजह है वहां पे सुसाइड की। मटेरियलिज्म ही इतना एक्सट्रीम पे चला गया कि हर बंदे की ख्वाहिशात इतनी इस लेवल पे है ना कि आपको दीन से बड़ा साइड पे आपको हो जाता है, वो एक बड़ा पीछे रह जाता है। और वही वजह बनती है, जब आपकी ख्वाहिशात, आपकी चीजें इस तरह से पूरी नहीं होती ना, तो वहां पे आपका लेवल आता है कि जहां पे आप वो, जब आप कहते हैं यार मैंने बड़ी मेहनत की, बड़ा ये किया, बड़ा एम्पायर खड़ी की, सारा कुछ नहीं कामयाब हो जाएगा, आप फिर वो उसके बाद क्या करते हैं, वो फिर सुसाइड कर लेते हैं। क्यों? वहां पे अल्लाह पे ईमान नहीं होता। और एक रिलीजन और विदाउट रिलीजन आप जिंदगी, सिर्फ मैं आपको इसकी एग्जांपल इस तरह, एक मोबाइल है, उसके अंदर एक सिम है। अ मोबाइल विद अ सिम, नेटवर्क, उसका कनेक्शन किसके साथ है? जिसके अंदर सिम है उसका नेटवर्क से कनेक्शन है, उसको सिग्नल आ जा रहे हैं, वो लाइव है, कुछ भेज रहा है, कुछ आ रहा है, ठीक है ना, उसको पता है कि यार ये चल रहा है, जिंदा है। और जिसमें रिलीजन नहीं है, मेरा मुझे ये चीज है, जिसमें रिलीजन वो ऐसा ही नेटवर्क है वो उसके अंदर सिम नहीं है, वो उससे कनेक्शन नहीं है, ना कुछ ऊपर जा रहा है ना कुछ नीचे आ रहा है, ठीक है ना। तो वो जिंदगी इसी तरह से कि जैसे वो कहता है कि मैं ही स्टैंड अलोन हूं, बस मैं ही किसी काबिल, जो भी करना है ये करना है वो करना है। मगर उसमें जिसमें कनेक्शन होता है ना, उसमें जिंदगी का एहसास होता है। कोई ऊपर से बात भेजता है, दुआ करता है, अल्लाह ताला सुनता है, वो एक राबता रहता है। किसी भी परेशानी में, जंगल में, खुशी गमी परेशानी में एक राबता रहता है। और आप वो उस मोबाइल की जिंदगी देख लें, उस इंसान की जिंदगी जिसके अंदर वो वाला कनेक्शन नहीं है, वो क्या करते हैं, इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा सुसाइड रेट है। वहां पे मैं गया कि वो जगह भी देखी जहाँ पे लोग, वो एक स्टीप सी जो है ना, एक माउंटेन है, सबसे ज्यादा सुसाइड वहां पे करते हैं। वो स्टीप सी माउंटेन है, वहां पे जाके बैंकरप्सी हो जाती है, बिजनेस नाकाम हो गया है, कुछ भी हो गया है। फिर वहां पे ऐसा भी नहीं है कि कंपनीज ने तो पैसे लेने ही लेने हैं भाई, कोई ग्रंटर को पकड़ के सारा कुछ, वो क्या करते हैं, वहां से जाके स्टीप वहां पे छलांग लगाते हैं, और ऐसा कि वो सीधा ही नीचे, बचने का तो चांसेस ही नहीं है, ठीक है। इसी तरह से एक और भी जगह मैं वो जो कौन सी है, वो माउंट फूजी, उसके सराउंडिंग में मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा था। माउंट फूजी, उसके सराउंडिंग में एक वो जंगल है जहाँ पे हर साल लोग इसी तरह से जो अपनी ज़िंदगी से परेशान हाल, या जो भी उनको फाइनेंशियल क्राइसिस, वो उस जंगल में चले जाते हैं, और हर साल वहाँ से सैकड़ों के हिसाब से वहाँ से लाशें बाहर निकाली जाती हैं। उस जंगल, वो जंगल इतना गहरा है ना कि उसके अंदर बस चले जाते हैं और अंदर ही जिंदगी खत्म, अपने जहन को बना लिया ना। बहरहाल तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। पैसा, हमारे घर में लड़ाइयाँ झगड़े, जो भी बड़ी चीज़ें हैं, वो सिर्फ मटेरियलिज्म की वजह से बड़ा दीन से दूरी हो चुकी है। हर बंदा कुरान पाक पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, सिर्फ इसलिए भाई कि वो जो है ना नेकियां मुझे मिल जाएं, जिस तरह से हमने जहन बनाया हुआ जी, हर एक लफ्ज़ के बदले 10 नेकियां। हम नेकियों के चक्करों में, हम अगर प्रैक्टिकल कुछ भी चक्कर कोई नहीं है हमारा, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ थी जिसकी वजह से जो है ना
चेंजेस आ गई, पाकिस्तान में आ गया। बाल पाकिस्तान में आगे फिर मैंने जी आगे ये चीज़ है, पाकिस्तान में जब आया तो आके फिर जहन था कि भाई मैंने अपने मुल्क के लिए और अपने लिए सबसे पहले करना कुछ ताकि दूसरों को, और वही बात है जब तक आप अपने लिए नहीं ना कर सकते, जब अब कभी आपने प्लेन में ट्रैवल किया हो ना, तो जब वो करते हैं ना तो सबसे पहले कहते हैं इन केस ऑफ इमरजेंसी मास्क जब नीचे आएगा ना, तो हाँ। सबसे पहले मास्क आपने अपने खुद को लगाना है, फिर साथ वाले को फिर- लगाना है, हाँ। ठीक है ना। तो वही बात मुझे वो चीज का था कि यार जब तक मैं किसी को भी एम्पावर, किसी के लिए भी कोशिश, किसी के लिए एफर्ट, इवन अपनी फैमिली के लिए तब कर सकता हूँ जब मैं किसी काबिल हो जाऊंगा ना। Yes. जब मैं किसी के लिए, तो वो फिर उसके लिए मेहनत की। और सबसे पहले मैंने जो है ना मेरा था सोशल वेलफेयर का फोकस, और उसके लिए मैंने shirini.org के नाम से अपना एक सोशल एंटरप्राइज सेटअप की। इट्स बेसिकली NGO नॉट फॉर प्रॉफिट सेटअप की, और उसके लिए थोड़ा सा काम किया। उसमें हमने लोगों को राशन, बच्चों को स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट के बच्चों को हमने जिनके पास पहनने के शूज़ नहीं है उनको शूज़ भी किए, और कोविड में हमने राशन भी किया, कुछ बच्चों को हम स्कॉलरशिप भी देते हैं सालाना। और इस तरह से सर्दियों का मौसम हो उसके अकॉर्डिंगली हम उनको स्वेटर्स, यूनिफॉर्म्स वो करते हैं, जितना मैक्सिमम हम कर सकते हैं। हम मेरी कैपेसिटी में जो है ना कुछ लोग हैं वो हम जितना मैक्सिमम हो सके वो करते हैं।